देश में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। 12 साल बाद देश में ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप वापस लौटा है। 10 शहरों में वर्ल्ड कप के 48 मुकाबले खेले जाएंगे और आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे इन वर्ल्ड कप के लिए किस तरीके से इन स्टेडियमों को तैयार किया गया है। बीसीसीआई ने 10 स्टेडियमों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आज इस पूरी स्टोरी में आपको पता लगेगा कि इन 10 स्टेडियमों पर क्या कुछ काम किया गया है, दर्शकों के बैठने के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज वहां पर दी गई है और साथ ही सबसे बड़े स्टेडियम कितना तैयार है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी बात करेंगे जहां पर विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और हमारे सहयोगी मोहम्मद अरशद आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पूरी जानकारी देंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस स्टेडियम की स्थापना साल 1982 में हुई थी। तब इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था। साल 1983 में यहाँ भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच हुआ। साल 1984 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे हुआ। साल 2015 में स्टेडियम को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और 2020 में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और इसे 1,32,000 दर्शकों के बैठने लायक बनाया गया। दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ इतने दर्शकों के बैठने की जगह नहीं है। चलिए आपको इस स्टेडियम में कुछ यादगार क्रिकेट मोमेंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यही सुनील गावस्कर बने पहले 10 हजारी। जी हाँ, 7 मार्च 1987 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में गावस्कर ने यहाँ 63 रन की पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पूरा किया। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। दूसरा, कपिल देव ने यही तोड़ा था हेडली का रिकॉर्ड। कपिल देव ने 1994 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। हेडली के नाम 431 विकेट थे। हसन तिलक रत्ने कपिल का 432वां शिकार बने थे। स्टेडियम में सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। सब सरफेस में ग्राउंड के अंदर ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था। बारिश होती रहती है तभी ये सिस्टम पानी सूखना शुरू कर देता है। ऐसे में बारिश बंद होने के बाद ग्राउंड सूखने से ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ बारिश रुकने के बाद 30 मिनट के अंदर ही खेल फिर से शुरू किया जा सकता है। पिच और बॉलिंग एरिया को हाई क्वालिटी कवर्स से ढका जाता है। ग्राउंड की आउटफील्ड भी ज्यादा सूख जाती है। जरूरत पड़ने पर सुपर सॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। साल 1987, 1996, 2011 वर्ल्ड कप के मैच यहीं होस्ट किए गए थे। वहीं इस बार होने वाले वर्ल्ड कप के 5 मैच यहाँ खेले जाएंगे। अब मैं हमारी सहयोगी ध्वनि आपको ईडन गार्डन्स के बारे में बताएंगी। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित इस स्टेडियम की स्थापना 1864 में हुई थी। भारत के इस सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम की दशक क्षमता 66,000 है। भारत और इंग्लैंड के बीच 1934 में यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया था। 1987 में भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पहला वनडे मैच हुआ था। 2011 में स्टेडियम अपग्रेड हुआ जिस कारण सिटिंग कैपेसिटी 94,000 से घटकर करीब 66,000 कर दी गई। इस स्टेडियम पर गुजरे 2 यादगार क्रिकेटिंग मोमेंट्स हैं। सबसे पहला जान लेते हैं। रोहित ने खेली वनडे की सबसे बड़ी पारी। 13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा ने यहाँ श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 264 रन बनाए थे। ये आज भी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी है। और दूसरा है कि फॉलो ऑन खेलने के बाद भी जीता था भारत। मार्च 2001 में भारत ने यहाँ पर फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने भारत की दूसरी पारी में 376 रन की पार्टनरशिप पर भारत को मैच जीतने में अहम योगदान दिया था। ये अब तक का इकलौता टेस्ट है जिसमें भारत टीम फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी जीत गई थी। अगर ईडन गार्डन की ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो आपको बता दें कि बारिश होने पर पूरा ग्राउंड हाई क्वालिटी कवर्स से ढका जाता है। बॉलिंग एरियाज और पिच पर एक्स्ट्रा कवर्स लगाए जाते हैं। पिच और आउटफील्ड एरियाज को सुखाने के लिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। अब हमारे सहयोगी अनुभव आपको बताएंगे वानखेड़े स्टेडियम के बारे में। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। इस स्टेडियम की स्थापना 1974 में हुई। यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच 1975 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट के रूप में हुआ जिसे वेस्टइंडीज ने 201 रनों से जीत लिया। वानखेड़े में पहला वनडे मुकाबला मार्च 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ जिसे भारत ने 10 रनों से अपने नाम किया। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप से पहले स्टेडियम का रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिसके बाद स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 39,000 से घटकर 33,000 ही रह गई। इस स्टेडियम में गुजरे 2 यादगार क्रिकेटिंग मोमेंट। पहला, यही भारत दूसरी बार बना वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन। भारत ने 2 अप्रैल 2011 को इस ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। दूसरा,
सचिन ने यही इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था। 15 नवंबर 2013 को सचिन ने यहाँ आखिरी पारी खेली। इसमें उन्होंने 74 रन बनाए। सचिन टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। ड्रेनेज सिस्टम, आउटफील्ड के अंदर पाइप्स लगे हैं जो बारिश होने पर पानी को तेजी से सोखने में मदद करते हैं। इसी साल जून में आउटफील्ड को अपग्रेड किया गया। यहाँ भी अहमदाबाद की तरह आउटफील्ड सुखाने के लिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट मौजूद है। अब इसके बाद आपको हमारी सहयोगी सिमरिता बताएंगी नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। साल 1883 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की स्थापना हुई। साल 2019 में इसका नाम बदलकर दिल्ली क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। साल 1948 में भारत वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट के रूप में यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। साल 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे हुआ। 2009 में भारत श्रीलंका के बीच वनडे में खराब पिच के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्टेडियम को 12 महीने के लिए बैन कर दिया था। इस स्टेडियम पे गुजरे 2 यादगार क्रिकेट मोमेंट्स। पहला, अनिल कुंबले 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। 7 फरवरी 1999 को स्पिनर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। वो ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज बने थे। इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा पहली बार किया था। दूसरा, सचिन ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 दिसंबर 2005 को सचिन ने इसी मैदान पर 35th सेंचुरी लगाकर गावस्कर के 34th सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसी के साथ भारत के टॉप सेंचुरी मास्टर बने। उन्होंने 51 टेस्ट सेंचुरी के साथ अपना करियर खत्म किया। ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड कप से पहले ही स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड किया गया। यहाँ बारिश आने पर पिच और बॉलिंग एरिया को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। बारिश बंद होने के 30 मिनट्स में खेल फिर शुरू किया जा सकता है। अब हमारे सहयोगी सचिन बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। अब बात करेंगे HPCA स्टेडियम की। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आने वाला धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम पहाड़ों के बीच बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे सुंदर स्टेडियमों में से एक है। भारत और इंग्लैंड के बीच साल 2013 में इसी ग्राउंड पर पहला वनडे मैच खेला गया। इस ग्राउंड पर यह पहला इंटरनेशनल मैच भी था। 2017 में यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया। 2017 में ही यहाँ पर आखिरी वनडे मुकाबला भी हुआ था। उसके बाद से ग्राउंड अब सीधे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम पर गुजरे 2 यादगार क्रिकेट मोमेंट्स आपको बताते हैं। सबसे पहला साल 2016 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी थी। 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था। तब स्टेडियम ने पहली बार वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। यहाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रुप स्टेज का एकमात्र मैच खेला गया। वहीं दूसरी बात जो आपको बता दें कि भारत यहाँ आधे वनडे मैच जीता है। टीम इंडिया ने यहाँ 4 वनडे मैच खेले जिसमें 2 में उन्हें जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा। इस बार यहाँ भारत और न्यूजीलैंड का मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। बात करें इस मैदान के ड्रेनेज सिस्टम की तो पिछले साल आउटफील्ड में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम फिट करने का काम शुरू किया गया जो पूरी तरीके से तैयार है। स्टेडियम में सब एयर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसमें एयर प्रेशर से आउटफील्ड का पानी जल्द ही सोख लिया जाता है। अब बारिश बंद होने के 20 मिनट के अंदर ही खेल फिर से शुरू किया जा सकेगा। तो चलिए अब बात करेंगे MCA स्टेडियम की और हमारी सहयोगी तनीषा आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी। अब बात करते हैं MCA स्टेडियम पुणे की। साल 2007 में BCCI के प्रेसिडेंट शरद पवार ने महाराष्ट्र में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी। साल 2011 में स्टेडियम बनकर तैयार हो गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 2012 में T20 के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। साल 2013 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पहला वनडे हुआ। साल 2017 में यहाँ टेस्ट का भी पहला मैच शुरू हो गया। इस स्टेडियम में गुजरे 2 यादगार मोमेंट्स। सबसे पहला है भारत यहाँ शुरुआती वनडे और टेस्ट हारा। MCA स्टेडियम शुरुआत में भारत के लिए अनलकी रहा। टीम ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2013 में वनडे और साल 2017 में टेस्ट मैच गवा दिया। दोनों फॉर्मेट में टीम पहली बार इस मैदान में उतरी। इसके बाद भारत ने यहाँ 4 वनडे मैच जीते और महज 2 गवाए। टीम को टेस्ट में भी जीत मिली। दूसरा है IPL के 51 मैच होस्ट किए। साल 2022 में कोरोना महामारी के दौरान IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से 13 मैचेस कराए गए। स्टेडियम सहारा पुणे वॉरियर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की मेजबानी भी कर चुका है। यहाँ
कुल 51 IPL मैचेस खेले गए हैं। इस स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ गोल्फ कोर्स की तरह सैंड बेस्ड आउटफील्ड है। भारी बारिश के बाद भी ग्राउंड तेजी से सूख जाता है। पूरे ग्राउंड को कवर से ढका जाता है, जिससे बारिश के बाद कुछ ही देर बाद मैच वापस शुरू करा जा सके। अब हमारी सहयोगी अलका आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में बताएगी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की स्थापना साल 1969 में हुई थी। यहाँ साल 1974 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था। इसी मैच में वेस्ट इंडीज के गॉर्डन ग्रीनिश और विवियन रिचर्ड जैसे दिग्गजों ने डेब्यू किया था। इसी स्टेडियम में साल 1982 में श्रीलंका और भारत के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था। इस मैदान ने साल 1987, 1996 और 2011 वर्ल्ड कप के दौरान कई ऐतिहासिक मैच होस्ट किए हैं। चलिए आपको बताते हैं इस स्टेडियम से जुड़े 2 यादगार क्रिकेटिंग मोमेंट्स के बारे में। वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा टाई वनडे का विटनेस रहा है ये स्टेडियम। 27 फरवरी 2011 को भारत और इंग्लैंड के बीच इसी मैदान पर वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का मुकाबला टाई हो गया था। दोनों टीमें 338 रन ही बना सकी थी। ये वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा टाई मैच था। इससे पहले साल 1999, 2003 और 2007 में एक वनडे टाई हुआ था। साल 2019 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप फाइनल भी टाई रहा था, लेकिन उस वक्त सुपर ओवर जीतकर इंग्लैंड चैंपियन बन गया था। वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने 2 मार्च 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ 50 बॉल पर सेंचुरी लगा दी थी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि यहाँ सब एयर ड्रेनेज सिस्टम लगा है, जो आमतौर पर गोल्फ कोर्स में लगा होता है। इस सिस्टम के लगे होने का मतलब है कि बारिश रुकने के बाद रिमोट कंट्रोल सिस्टम से ग्राउंड में लगे पानी को बाहर किया जाता है। कुछ ही मिनट के अंदर 10,000 लीटर से ज्यादा पानी ग्राउंड से बाहर हो जाता है। बारिश आने पर यहाँ पिच और बॉलिंग एरिया समेत पूरे ग्राउंड को कवर से ढका जाता है। तो अब हमारे सहयोगी अखिल आपको चिपॉक स्टेडियम के बारे में बताएंगे। चेन्नई के चिपोक शहर में स्थित MA चिदम्बरम स्टेडियम 1916 में बना था। ये देश का तीसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। 1934 में इसी ग्राउंड पर मद्रास और मैसूर के बीच पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच 1934 में ही टेस्ट मैच के रूप में यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 1987 में यहाँ पहला वनडे इंटरनेशनल भी खेला गया था। इस स्टेडियम पर गुजरे 2 यादगार क्रिकेट मोमेंट्स। पहला तो जब सुनील गावस्कर ने अपनी 30वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। गावस्कर ने 28 दिसंबर 1983 को इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 30वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। गावस्कर ने 34 टेस्ट सेंचुरी के साथ अपना टेस्ट करियर को खत्म किया। और दूसरा जब टेस्ट इतिहास का आखिरी टाई टेस्ट हुआ था। 18 सितंबर 1986 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट टाई मैच हो गया था। जब ही दोनों टीमों के बीच 5 दिन का खेल खत्म होने के बाद एक बराबर यानी कि 744 रन ही दोनों टीमों ने बनाए थे। ये टेस्ट इतिहास का दूसरा और आखिरी टाई टेस्ट मैच रहा था। 1986 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। 1960 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के बीच पहली बार टेस्ट टाई हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम 2011 वर्ल्ड कप से पहले चिपोक का ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया गया था। 2 दिन तक लगातार बारिश हुई, फिर भी ग्राउंड बारिश के रुकने के 1 घंटे के अंदर खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। आउटफील्ड के अंदर PVC के बड़े बड़े पाइप लगे हैं, जिनकी मदद से पानी तेजी से सोखकर ग्राउंड से बाहर किया जा सकता है। बारिश आने पर पूरा ग्राउंड भी कवर किया जाता है। अब आगे लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बारे में आपको बताएंगी रियाश्री। इकाना स्टेडियम लखनऊ 2017 में लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो गया था। 2018 में यहाँ भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। 2019 में यहाँ अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज ने इस मैदान का पहला टेस्ट और पहला वनडे खेला। इस स्टेडियम पर गुजरे 2 यादगार क्रिकेट मोमेंट्स। पहला, अफगानिस्तान का होम ग्राउंड। अफगानिस्तान में स्टेडियम नहीं होने के कारण कुछ समय तक इसे अफगानिस्तान का होम ग्राउंड बनाया गया। टीम ने यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज और 1 टेस्ट मैच खेला। दूसरा,
भारत ने पिछले साल ही यहाँ पहला वनडे खेला। 6 अक्टूबर 2022 को भारत ने यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र वनडे खेला। टीम इस मैदान पर 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे कप मैच खेलेगी। ड्रेनेज सिस्टम। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम को 2017 में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बनाया गया। आईपीएल में ये लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का होम ग्राउंड है। साल 2023 में प्रैक्टिस से पहले करीब 2 दिन तक यहाँ बारिश हुई, लेकिन मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम के कारण ग्राउंड जल्दी सूख गया और बारिश बंद होने के कुछ ही देर बाद टीम ने आउटडोर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अब मेरे सहयोगी किसले आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में बताएंगे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद, इसकी स्थापना साल 2004 में हुई। साल 2005 में यहाँ भारत और अफ्रीका के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया। साल 2010 में यहाँ न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ और अब ग्राउंड को पहली बार आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली है। भारत ने यहाँ 7 वनडे मैच खेले हैं। टीम ने शुरुआती 3 मैच हारे, लेकिन 2011 के बाद टीम इंडिया यहाँ पर लगातार 4 वनडे मैच जीत चुकी है। अब इस स्टेडियम से जुड़े 2 यादगार पल भी आपको बताते हैं, जिसे याद कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पहला मोमेंट जब सचिन तेंदुलकर ने यादगार 175 रन बनाए थे। 5 नवंबर 2009 का दिन था। इसी मैदान पर सचिन ने 175 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम 3 रन से मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी यह पारी इसलिए यादगार है क्योंकि तब पहले खेलने वाली टीम का पीछा करते हुए ये सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दूसरे यादगार पल की करते हैं। 18 जनवरी इसी साल की बात है जब शुभमन गिल ने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 208 रन बनाए। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी प्लेयर का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। अब बात करते हैं इस स्टेडियम की खासियत की, तो ड्रेनेज सिस्टम इसकी बड़ी खासियत है। बरसात के पानी को तेजी से सोखने के लिए सब सोइल ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। बरसात के बाद बारिश होने पर ग्राउंड स्टाफ पूरे मैदान को हाई क्वालिटी कवर से ढक देते हैं। उसके बाद से जब बारिश बंद होती है तो 2 सुपर सोपर्स की मदद से ग्राउंड को सुखाया जाता है और तेज बारिश बंद होने के बाद 1 घंटे के अंदर मैच को दोबारा यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 बड़े स्टेडियम जहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच होने हैं। बाकी ये जानकारी वाला वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स लाइव।